आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ जुड़ी है मधुराम मैम, जो जर्मनी से बिलोंग करती है। और मधुराम मैम के बारे में मैं जो भी जानती हूँ 2 शब्द में बताऊंगी। बाकी के मैम आज उनके इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि मैम बहुत लंबे समय से पीएसएसएम से जुड़ी है और उनका बहुत योगदान है ध्यान सिखाना, ध्यान प्रचार करना। और पत्री जी के साथ बहुत करीबी से उन्होंने उनका जर्नी रहा था। मैम पिरामिड्स में भी पत्री जी के साथ टूर किया था। और मैम का एक पिक्चर जो आज हमारे फ्लायर में था ना, कॉस्मोस पिक्चर, उसको उनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे उस पिक्चर को वो मैम डिपिक्ट करती है कि क्या क्या मैसेजेस आए हैं, ये सब उनके शब्दों में हम आज सुनेंगे। तो हम देर ना करते हुए मैम को बुलाएंगे। आत्मवंदन मैम, सभी गुरुओं को नमन करते हुए आपको इस मंच पे कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आमंत्रित करते हैं। आप आइए और आपका जर्नी का ध्यान हमें साझा करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच माधवी मैम, हमको यहाँ पे बुलाने के लिए हम ब्रह्मास्मि टीम टीम के साथ हम हमारे एक जर्नी के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो नमस्ते मास्टर्स। मेरा नाम जैसे मधु है। मैं अभी 6 साल से जर्मनी में हूँ और उससे पहले मैं 8 साल इजिप्ट में रह चुकी थी। एंड मेरा ध्यान का जर्नी शुरू हुआ 2009 में, 2009-2010 में। जो मेरे हस्बैंड है, राम है उनका नाम, और वो 1998 से पत्री सर को जानते हैं। वो और उनके पूरे फैमिली जानते हैं पत्री सर को। एंड तब से वो ध्यान कर रहे थे। एंड जब मैं उनसे शादी किया, राम से शादी किया 2008 में, तब मुझे बोलते थे कि आप भी ध्यान करो, पर मैं उस समय उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी ध्यान पे। कि मैं सोचती थी कि ये ध्यान जो है ये बुढ़े लोगों के लिए होता है या फिर योगी लोगों के लिए होता है। इट्स नॉट फॉर यंग पीपल। क्योंकि मेरा उस टाइम का एज 22 था। जब मेरा शादी हुआ था मेरा एज 22 था। मैं सोचती थी मैं बहुत छोटी हूँ ध्यान के लिए। पर जब शादी होने के तुरंत 15 डेज के बाद ही हमको इजिप्ट को आना पड़ा, क्योंकि राम के वर्क रीजंस हम इजिप्ट में आए। एंड जब हम इजिप्ट में आए, मैं अकेली थी घर पे। लाइक दोस्त नहीं थे, फैमिली नहीं थी। तो मैं मिस कर रही थी, लाइक पूरे फैमिली को एंड फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। तब मैंने यूनिवर्स या भगवान उस समय उनसे मांगा था कि लाइक आई हैव टू बिकम प्रेग्नेंट। मुझे प्रेग्नेंट बनना है, मुझे माँ बनना है, तभी मैं जाके बिजी रहूंगी करके। अ, आ- जैसे मैंने पूछा, उसके 1 मंथ के बाद ही मैं प्रेग्नेंट बन गई। तो बहुत खुश खुश था पूरा, लाइक ऐसे कि दुनिया जीत लिया जैसा फीलिंग था। एंड वो ज्यादा टाइम नहीं रुका। 3 महीने के बाद मैं मिसकैरेज अंडरवेंट किया। एंड बहुत डिप्रेशन में चली गई, जैसे कि पेट में ही बच्चा गिर गया था। एंड मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। एंड मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आऊं। एंड डॉक्टर्स के पास गए या फिर सबके हेल्प लिए, पर कोई भी अंदर का दुख को नहीं मिटा सकता था। तो उस समय मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स जो है वो आए हैं, माय इन लॉस, वो आए हैं इजिप्ट। एंड वो बोले हैं आप ध्यान करो। आप जब ध्यान करते हैं, सब क्वेश्चंस जो आपके अंदर है, तो वो खुद ही आपको आंसर पता चलेगा। बाहर कोई बाहर कोई हेल्प नहीं करेगा। हम खुद अपने आप को हेल्प करनी चाहिए। जब ये बात मैंने सुना, इंडिया में तो मैं जब ध्यान का क्लास चल रहा होता है हमारे इन लॉस के घर पे, मैं मम्मी के घर पे चली जाती थी, क्योंकि 10 मिनट का वॉक था इन लॉस के घर से मम्मी का घर। तो मैं घर जाती थी। पर जब वो लोग मेरे इन लॉस इजिप्ट में आए और मुझे बोले कि ध्यान करिए,
तब मैं कहाँ एस्केप हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा, मैंने उनका अनुभव सुना। जैसे कि मेरे फादर इन लॉ बहुत हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, एंड 2 महीने का ध्यान करते हुए उनका पूरा जो फिट्स का प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गया था। तो ये सब ध्यान अनुभव सुन के मुझे लगा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी और ट्राई करूंगी। 1 वीक, 1 हफ्ता मैं ट्राई करूंगी। अगर ये हफ्ते में मुझे कुछ डिफरेंस हुआ तो मैं कंटिन्यू करूंगी रेस्ट ऑफ माय लाइफ। अगर कुछ नहीं अनुभव हुआ तो मैं छोड़ दूंगी। तो 1 वीक, जैसे कि जितना हमारा अंदर उतना डर्ट होता है या फिर दुख होता है, उतना हमको ध्यान करनी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कि हमारा घर पूरा गंदा है तो बहुत टाइम लगता है ना क्लीन करने के लिए। जैसा ऐसा नहीं है कि 10 मिनट साफ कर लो और पूरा साफ हो गया, ऐसा नहीं है। तो सेम थिंग, जो हमारा अंदर का जो जो भी डर्ट है, उसको क्लीन करने के लिए हम उतना ही समय देनी चाहिए उसको उससे बाहर आने के लिए, वो डर्ट को क्लीन करने के लिए। तो मैंने अपने आप को बोला जो भी कुछ हो जाए, पर मैं 6 घंटे, दिन में 6 घंटे तो बैठूंगी मैं। तो मेरे सासू माँ ने बोले कि आप चिंता मत करिए, घर का मैं आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप बस ध्यान करिए। तो मैं आप रूम जाके बंद कर लेती हूँ और ध्यान में बैठ जाती थी। जब मैंने ध्यान में बैठा, लाइक इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। लाइक जैसे कि मिलियंस ऑफ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स थे मेरे अंदर, एंड वो सब बाहर आने लगे। एंड मैं अपने थॉट्स को देखने लगी हूँ। क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं तभी हमको पता चलता है कि हमारा अंदर क्या चल रहा होता है। तो ये सब मैंने उसके बाद, थोड़ी टाइम के बाद, मैंने फाइट नहीं किया वो थॉट से। मैं पीस रखा वो थॉट से। जैसे कि मैंने ईच एंड एवरी टाइम वो थॉट आता है तो मैं बोलती हूँ, आप आपका समय नहीं है अभी, ये मेरा समय है। तो मैं आपको एड्रेस बाद में करूंगी, मैं आपके बारे में बाद में सोचूंगी जब मैं ध्यान से बाहर आती हूँ। पर ये मेरा टाइम है, मुझे अपने सांसों के साथ जुड़ना है। तो ऐसे पीसफुली कम्युनिकेट जब मैंने किया, धीरे धीरे वो जो थॉट फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया था। एंड 1 वीक के टाइम पे मैं इतना खुशी एक्सपीरियंस किया कि वो जो आनंद बोलते हैं, तो वो आनंद अंदर ही होता है, बाहर कहीं आनंद नहीं होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। पहले आनंद होता था कि जब हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, या फिर मैं माँ बनती तो मैं खुश रहती, या फिर मुझे ये होता, मुझे ये अगर मेरा घर, इफ आई ओन अ हाउस, देन मैं खुश रहती। ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस है, ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। ये खुशी मिलती है हमको। परमानेंट आनंद जो है, लाइक फॉर एवर हैप्पीनेस, जो हमारे अंदर ही होता है, वो हमको जब हम ध्यान करते हैं तब हम वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो वो 1 वीक मैंने जो ध्यान किया, उसके बाद 8th डे से मुझे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया मेरा। लाइक जैसे कि बात करने का तरीका, मैं अपने आप के जैसे मैं अपने खुद खुद से बात करने का तरीका पूरा चेंज हो गया। एवरीथिंग हैज चेंज्ड, माय होल वर्ल्ड। जो भी मेरा दुनिया पूरा अंदर का दुनिया था, वो पूरा चेंज हो गया। जब वो बोलते हैं ना, जब अंदर का दुनिया बदल जाता है तो बाहर का दुनिया बहुत अच्छा दिखता है। जैसे कि हमारा अंदर का दुनिया बहुत खुशी खुशी होता है, तो बाहर का दुनिया भी हमको खुशी खुशी दिखता है। जब अंदर का दुनिया बहुत दुख और डिप्रेशन या फिर हर्ट ये सब होता है, तो बाहर का दुनिया भी हम ऐसे ही देखते हैं। क्योंकि जो जो लोग हमको मिलते हैं, हम वैसे ही एंगल से देखते हैं उनको, तो हम और प्रॉब्लम्स इनवाइट कर लेते हैं। जब हम अपने आप के ऊपर खुद पे काम करते हैं, तो वी विल एक्सपीरियंस द परमानेंट हैप्पीनेस। तो मेरा जो लाइफ था बहुत सिंपल था, पहले से ही, बचपन से ही बहुत सिंपल था। मेरे जो पापा है बहुत सिंपली हमको लाइक ही had brought us up, and
बाहर का दुनिया उतना पता नहीं था हमको। एंड तो तो मैं बहुत शाई थी, लोगों के सामने आके एक्सप्रेस करना बहुत डरती थी मैं। जब ये ध्यान किया मैंने, तब पता चला कि डर किस बात की। जब सब लोग हम ही है, एक ही है, तो डर किस बात की। मैं और आप अलग नहीं है, सब एक ही है। जब ये एक्सपीरियंस मैंने किया, तो अंदर का जो डर था वो सब क्लियर हो गया। तब मैंने सोचा, 8th डे से ही मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे कि डिप्रेशन में होंगे, या फिर कुछ इश्यूज हो रहे होंगे उनके लाइफ में। तो मैं अ, अपना जो एक्सपीरियंस है उन सबको बताना चाह रही थी। तब से लेके आज तक, उस टाइम से लेके अब तक हमने एक दिन भी नहीं छोड़ा ध्यान ध्यान के बारे में बोलते हुए। जब इजिप्ट में थे, लाइक वो 6 years, जब मैं ध्यान ध्यान में आने के बाद, वो 6 years थे इजिप्ट में। एवरी डे डोर्स ओपन थे, 365 days a year डोर ओपन था। कोई भी आके ये समय होता था ध्यान करने के लिए, तो पता नहीं कहाँ से लोग आते थे। मुस्लिम्स आते थे, क्रिश्चियंस आते थे, इंडियंस आते थे, इजिप्शियंस आते थे, डिफरेंट नेशनलिटी लोग आते थे। एंड सब बैठ के साथ में हम ध्यान करते थे। बहुत ऐसे पत्री सर जब बोलते हैं ना, लाइक जब हमको ए आता है तो वो ए हमको सिखाना है, जब हमको एप्पल आता है तो एप्पल सिखाना है, जब हमको सेंटेंस फॉर्म करना आता है वो सेंटेंस फॉर्म करना सिखाना चाहिए सबको। तो मैं जो अनुभव किया, मैंने चुप नहीं बैठी। लाइक जो भी मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस था कि शाय होना, वो सब डर के रहना, वो सब नहीं क्लियर हो गया था। तो उसके बाद से लाइक मैं एक्सप्रेस करने लगी हूँ, जो सच मैंने जो अनुभव किया है मैं एक्सप्रेस करने लगी हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं जो पढ़ाई की हूँ, तो वो आर्ट बैकग्राउंड है। मैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में स्टडी किया है। एंड स्टडी होने के बाद ही स्टडीज होने के बाद ही, बैचलर्स होने के बाद ही मेरा शादी हो गया था। तो जब मैं ध्यान में आई, एंड स्पेशली लाइक वो जब ध्यान में बैठती हूँ, बहुत सारे कलर्स देखती हूँ, बहुत सारे कलर्स एंड बहुत सारे पैटर्न्स दिखते थे मुझे। उस समय समझ में नहीं आ रहा था। देन मैं कुछ कुछ मास्टर्स थे, उनसे बात किया और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। देन वो लोग एक्स, 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 वो लोग मुझे बताया कि ये क्या होता है एंड ऑल। तो मैं उस समय से लाइक अराउंड 2011 से लेके अब तक बहुत सारे आर्ट आर्ट किया हूँ। एंड एक आर्ट जो आज मुझे माधवी जी ने बोला है यहाँ पे बात करने के लिए, उसके बारे में बोलूंगी। ये जर्नी जो कॉस्मिक पिक्चर है, उसका नाम, उनका नाम कॉस्मिक पिक्चर है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो फ्रेम में है, तो ये कॉस्मिक पिक्चर है। इसका जर्नी शुरू हुआ 2016 में। जब 2016 में इजिप्ट में थे हम। मैं ये जो सेंटर वाला है, इसको पेंट करने लगी हूँ। एंड स्लोली स्लोली एक 15 सर्कल्स है इसमें। एंड जब सेंटर का सर्कल फिनिश हो गया, एंड इजिप्ट में हम बहुत सारे इवेंट्स करते थे। ऐसे ही एक इवेंट था, उसका नाम था अवेक। एंड पत्री सर आते थे, साल में 2 बार आते थे इजिप्ट। एंड 2016 अप्रैल में हमने एक इवेंट किया था इजिप्ट में, 2 days। जैसे कि इंडिया में ध्यानमा चक्र होता है, वो 10 10 दिन का होता है। तो वैसे ही हम इजिप्ट में हम करते करते थे। तो अप्रैल में हम किया था 2 दिन का। एंड वो 2 दिन जब हम किए थे, तो बैकग्राउंड के लिए कुछ चाहिए था, लाइक टू पुट समथिंग ऑन द बैकग्राउंड, कुछ चाहिए था। तो हमने क्या किया, ये सेंटर जो सर्किल है, उसको बोलते हैं फ्लावर ऑफ लाइफ।
वो फ्लावर ऑफ लाइफ को बहुत बड़ा प्रिंट करवा के एंड वी हैव पुट इट एज अ बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज, स्टेज के पीछे बैकड्रॉप जैसा लगाया हम। तो बहुत सारे मास्टर्स आए हैं, यूएस से आए हैं, बोस्निया से आए हैं, बहुत सारे कंट्रीज से मास्टर्स आए हैं वो 2 इवेंट में अपना ज्ञान देने के लिए। तो जो भी मास्टर्स आए हैं वो बोलने लगे कि ये जो सेंटर का जो है वो पोर्टल जैसा है, हम हमको खींच रहा है, अब उस उनके अंदर खींच रहा है। तो मुझे उतना पता नहीं था क्योंकि मैं जो किया हूँ वो पेंटिंग जब शुरू किया है, शुरू से लेके खत्म होने तक मैं ये रात में करती थी, मोस्टली नाइट करती थी, 12 to 5 वो समय बैठ के मैं पेंटिंग करती थी क्योंकि मुझे माइंड से इंटरफियर नहीं करना था। तो मैं जैसा करती हूँ पूरा कलर्स फ्लोर के ऊपर डाल देती हूँ एंड इंट्यूशन जो भी बोलता है उसको पिक करती हूँ एंड देन मैं करने लगती हूँ। और एक एक डॉट जो है, एक डॉट रखने के बाद ब्रश क्लीन क्लीन कर लेती हूँ और दूसरा डॉट रखती हूँ। तो बहुत बहुत मैंने पेशेंस एक्सपीरियंस किया है। जो रश नहीं करना है जिंदगी में, कुछ भी फटाफट ऐसा नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी स्लो एंड स्टेडी। मैं रश में नहीं बिलीव करती, जैसे कि भागना नहीं पसंद करती। स्लोली वॉक करना है पर खत्म करना है, ये मैं सोचती हूँ। तो ये जो पेंटिंग है, तो ये कॉस्मिक पिक्चर है, इसको खत्म करने के लिए मुझे 5.5 years लगे हैं। ऐसा ऐसा है कि जब हम ये आर्ट वर्क करते हैं तो एक टाइम में आ जाता है कि वो आर्ट ही अब बोलते हैं कि अब स्टॉप करो। देन आई यूज टू स्टॉप पेंटिंग एंड जब तक वो पेंटिंग फिर बुलाए तब तक मैं नहीं जाती थी। तो दैट्स व्हाट हैपेंड एंड 2021 में नवंबर में खत्म हो गया ये पेंटिंग। जस्ट 1 वीक बिफोर, खत्म होने से 1 वीक पहले क्या हुआ, मुझे एक इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था कि ये जो पेंटिंग है ये एक एक रीजन रीजन के लिए ये दुनिया पे आया है या फिर ये मैनिफेस्ट हुआ है। क्योंकि ये एक रीजन है क्योंकि हम ऑलमोस्ट 4-5 years जब हम आए थे यहाँ पे जर्मनी पे, बहुत स्लो चल रहा था काम। जैसे कि ध्यान प्रचार बहुत स्लो चल रहा था। जब हम पत्री सर से पूछे कि सर क्यों इतना स्लो चल रहा है यहाँ पे ध्यान प्रचार, इजिप्ट में तो बहुत फास्ट हो रहा था, यहाँ पे बहुत स्लो हो रहा था। सर बोले सब्र रखो, डोंट डोंट लाइक डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जब ये पेंटिंग खत्म हो गया देन उस 1 वीक बिफोर ये मैसेज आया कि ये पेंटिंग जो है ये एक मीडियम है कि सबके साथ, सबके पास जाने के लिए। क्योंकि यहाँ की दुनिया में लोग आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड दे कनेक्ट टू देयर हार्ट्स व्हेन दे सी एनी आर्ट। तो तो ये मैसेज आया कि दिस पेंटिंग इज नॉट फॉर वन पर्सन टू कीप इन द हाउस और फ्रेम करके घर पे एक डेकोरेशन पीस के लिए नहीं है ये पेंटिंग। ये हर जगह ट्रैवल करनी चाहिए एंड सबको मिलनी चाहिए एंड सब ये पेंटिंग के थ्रू ध्यान पे आएंगे करके मैसेज आया मुझे। तो 2021 नवंबर में 2 years बिफोर, 1.5 year बिफोर, मैं इंडिया आई थी एंड मैं सर से, पत्री सर से मिली थी एंड सर को दिखाया मैंने ये पेंटिंग एंड मैंने सर से पूछा सर दिस इज द मिशन, ये काम है ये पेंटिंग का। तो आप ये पेंटिंग के या एक नाम नाम दीजिए। तो सर ने बोले, बहुत 2 minutes ऐसे देखे और टच किए एंड सर ने बोले द कॉस्मिक पिक्चर करके। तो उस टाइम से वैली में कुछ इवेंट्स किए थे हम। उसके बाद पिरामिड वैली बैंगलोर में कुछ इवेंट्स किए थे हम। उसके बाद बैंगलोर सिटी में किए थे एंड जहाँ पे भी हम जाते थे वहाँ पे हम कॉस्मिक पिक्चर को लेकर जाते थे। छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, हम सबके साथ बैठ के ध्यान करते थे। जब हम वापस जर्मनी में आए एंड इमीडिएटली हम इजिप्ट गए हैं एंड ऑस्ट्रिया गए हैं एंड स्विट्जरलैंड गए हैं, सब ये कंट्रीज गए हैं एंड बहुत फास्ट लोग
कनेक्ट हो रहे हैं ध्यान पे, एंड स्पेशली कॉस्मिक पिक्चर थ्रू सब लोग ध्यान पे आ रहे हैं। तो जो पत्री सर उस समय बोले थे कि हैव पेशेंस एंड सबका एक टाइम होगा करके, तब अब हमको पता चला कि ये कॉस्मिक पिक्चर आना चाहिए था, तो इसीलिए ये थिंग्स फास्ट नहीं हो रहे थे, बट अब बहुत फास्ट हो रहे हैं। एंड एंड जो आप पीछे देख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है, ये ये प्रिंट है। ये प्रिंट करवा के हम ये वॉल पे डाले हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द कॉस्मिक पिक्चर। एंड ऐसा ऐसा लगता है कि सबका मैसेज ये है कि ये कॉस्मिक पिक्चर नॉट जस्ट लाइक एन आर्ट, ये आर्ट नहीं है, ये मास्टर है। बहुत सारे मास्टर्स का प्रेजेंस है वो कॉस्मिक पिक्चर में, क्योंकि मुझे कुछ अनुभव नहीं होते हैं। मैं जस्ट वो मीडियम हूँ वो आर्ट मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड मैं सुनना पसंद करती हूँ कि जब सब लोग ध्यान करते हैं कॉस्मिक पिक्चर के साथ, एंड उनका अनुभव मैं सुन के बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि लगता है वो मेरा ही अनुभव है। क्योंकि मुझे वो लोग जो बोलते हैं उनका अनुभव मुझे नहीं होता है। तो पर मैं ट्रस्ट करती हूँ कि वो जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सही है करके। तो डाउट्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक एक मास्टर, एक एक जन जो ध्यान किया है कॉस्मिक पिक्चर के साथ, वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस दे हैव शेयर्ड। तो ये यही है स्मॉल स्टोरी ऑफ विद द कॉस्मिक पिक्चर। एंड हमारा लाइफ का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ मी एंड माय हस्बैंड, हमारा और मेरे हस्बैंड का ये यहाँ पे रहने का और इस दुनिया में रहने का यही मीनिंग है कि हम ध्यान, जो पत्री सर ने हमको ये गिफ्ट दिया है ध्यान के बारे में, तो वो सबके साथ शेयर करने के लिए। तो हम बहुत खुश है। थैंक्स टू पत्री सर फॉर हैविंग अस in his life and for teaching us so many things। बहुत सारे सिखाए सर, बिना बोले बहुत सिखाए हैं। तो हम बहुत खुश है that we have learned meditation। अब पता अब मैं सोचती हूँ, अगर हम ध्यान में नहीं आते आते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट, बहुत डिफरेंट सिचुएशन होता हमारे लाइफ में। जैसे कि मैं बोलती हूँ जो भी होता है अच्छे कारण के लिए होता है। उस समय वो 2009 में जो मिसकैरेज हुआ था, प्रेगनेंसी गिर गया था, तो कारण की एक अ, यही रीजन था कि मुझे ध्यान में आना था। क्योंकि अगर मैं अपने आप को नहीं जान सकती, तो मैं एक बच्चे को कैसे इनवाइट करूंगी इस दुनिया पे, और क्या परवरिश दूंगी। तो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे हम जब नहीं काम करते हैं, तो एवरीथिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड बर्डन, बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हम ध्यान करते हैं, अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, एंड जब अपने आप को प्यार बहुत करते हैं, देन it will be very easy to communicate with anybody or to invite anybody। किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, किसी के साथ भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। एंड वेरी हैप्पी, वी आर ऑलवेज हैप्पी जब से ध्यान आया है हमारे जिंदगी में। बहुत हैप्पी है। मैं सबसे यही बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप बहुत शांत हैं, मैं बोलती हूँ कि आप कुछ साल, आप 10 years बैक और 10-12 years बैक आप अगर मुझे देखे होते तो पता चलता कि मैं कितनी गुस्से वाली हूँ। लाइक आई यूज टू बी एंग्री, बहुत एंग्री है मुझे, बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है। पर ध्यान में ये पता चला कि वी शुड नॉट वेस्ट अवर एनर्जी, हम अपनी एनर्जी को वृधा नहीं करनी चाहिए कि अन अनवांटेड थिंग्स पे, छोटे छोटे चीजों पे हम दुख नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे चीजें पे हम क्या बोलते, गुस्सा नहीं दिखानी चाहिए। तो जब हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं तो सब एक्सेप्टेंस में होते हैं। एंड और एक चीज, जब बहुत ध्यान करते हैं, जो भी हमारे अंदर की कला जो होती है,
कैन बी एनीथिंग, कोई भी कला हो। कुछ कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग अच्छा कुक करते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग अच्छा बात करते हैं। तो ये सब हमारा कला, एक एक जन का एक एक कला होता है, तो वो नेचुरली बाहर आ जाता है। जैसे कि ये कॉस्मिक पिक्चर बर्थ हुआ है, जैसे ही वैसे ही सबका एक एक कला होता है। तो जब हम माइंड को शांत रखते हैं, माइंड को ऑलमोस्ट एम्प्टी रखते हैं, देन दैट क्रिएटिविटी फ्लोस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड वेरी हैप्पी मैं यहाँ पे आके मुझे उतना हिंदी नहीं आती है हिंदी, पर इट्स नॉट लाइक तेलुगु, या फिर मेरा मदर टंग तेलुगु है, एंड इंग्लिश में बात करती हूँ, क्योंकि इतने साल से बाहर रह चुकी है हम, एंड ज्यादा तक हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे ध्यान के बारे में बोलने के लिए। तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टुडे टू स्पीक इन हिंदी, फॉरगिव मी, अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ तो फॉरगिव मी। यस मैम। वी आर नॉट एबल टू हियर। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। आई एम ऑन म्यूट मैम। यस प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, आपके वंडरफुल जर्नी के बारे में बताने के लिए। मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अभी मैम से पहले मैं स्टार्ट कर लूंगी। बीच में अगर आपको भी जुड़ना है तो आप भी रेज कर सकते हैं। मैम, आपने बताया कि वो बीच में जो द मिडिल पार्ट इज फ्लावर ऑफ लाइफ, क्योंकि हम जानते हैं इट्स ए ज्योमेट्री फिगर, मतलब ज्योमेट्री का है, बट व्हाट इज एक्चुअली फ्लावर ऑफ लाइफ, एंड आपको क्यों वही ड्रॉ करना था? कि क्या लाइक इंट्यूशन क्यों आया कि वो ही आपको बीच में ड्रॉ करना था? ओके। सी, इंट्यूशन जब आता है उसका रीजन नहीं होता है। जब इंट्यूशन आता है उसको बस फॉलो करना होता है। जो सेंटर में फ्लावर ऑफ लाइफ है, तो ये मैंने देखा था स्टार्टिंग में 2016 जब ये शुरू किया था। दैट वाज द फर्स्ट सर्किल जो मैंने किया था, एंड वो मुझे द पैटर्न वो दिखाई दिया, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड इट्स नॉट इजी। ये इजी नहीं है ये फ्लावर ऑफ लाइफ पैटर्न बनाने के लिए, बिकॉज एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था बनाने बनाने के लिए। उसके बाद मैंने ट्राई किया है डिफरेंट थिंग्स, बट वो कुछ ना कुछ पेटल्स साइज डिफर हो जाते थे, क्योंकि मैं माइंड माइंड यूज कर रही थी। बट फॉर दिस वन, ये कॉस्मिक पिक्चर के लिए मैं ऐसे ही हो गया था। एंड एज यू कैन सी, इफ यू कैन सी हियर, ये जो है पेटल्स 1 2 3, this can extend, like this Yeah. this can extend into infinity. हम्म। There is no there is it's like a web हो जाता है। So that is it's like a blossoming, like a flower of life is. Yeah. बट आफ्टर दैट लाइक यू वुड बी नोइंग इट कि वो फ्लावर ऑफ लाइफ है, Mm-hmm, तो mm-hmm. आपको समझ में आया ना कि व्हाट इज फ्लावर ऑफ लाइफ? तो आप वो बताइए कि व्हाट इज फ्लावर ऑफ लाइफ? It's experiencing infinity, like it's like a web and experiencing infinity. And as if you can see, like every petal is, like it's, if you can connect, it's like connection, and it's like every person or every dot in this universe. So this is ओके। what is my understanding. मैंने किसी से नहीं पूछा, एंड किसी से इतना इतना एक्सप्लोर नहीं किया मैंने वो ये क्या होता है, बट आउट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग आई फील दैट इट इज अ वेब ऑफ इंफिनिटी। इट्स मैम, लाइक विच इज। एंड उसके बाद ना आपने सभी को लाइक इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच थिंग, मतलब एक के ऊपर एक सर्किल बनाया ना, तो दैट इज अगेन लाइक एज इट वाज कमिंग इनटू योर माइंड, आपने राइट। वो ड्रॉ करते गए, या 15 सर्किल्स के बारे में भी कुछ मीनिंग है कि ये See, 15 सर्किल? yeah, there is no reason. There is everything is it happened. It flowed like that.
तो मैंने हम्म। ये सोच के नहीं बनाया था कि ये 15 सर्कल्स बनानी है या फिर ऐसा होनी चाहिए वैसा नहीं, बिकॉज नथिंग लाइक दैट। जो मेरा कंपास वो हाँ मूव हम्म। हुआ तो वैसे ही करती गई। एंड देन एंड द थिंग इज, मैं ये करने के बाद सडनली मुझे आ जाता है कि मुझे इसको करना है। ओ। तो इट्स नॉट लाइक एक के बाद एक, ऐसा नहीं है, लाइक देन ये खत्म होने के बाद ये बोलेगा मुझे ये करो करके, देन दिस वन विल टेल नाउ यू मेक मी। तो ऐसा ऐसा होता था, लाइक आई जस्ट सीक्वेंस नहीं होता था, लाइक इट्स लाइक यू जो भी वो इंट्यूशन बोलता है, लाइक द यूनिवर्स कम्युनिकेट्स, आई जस्ट फॉलो दैट। या Okay, ma'am. So, ma'am, can you tell me the experiences people got from this pictures meditation? वाह। At least, तो वो yeah. एक्चुअली इंग्लिश में है, बट या आई कैन रीड फ्यू पर वो इंग्लिश में है। तो मैं ये बोल सकती कि मैं जब हम ऑस्ट्रिया Hmm. गए हैं तो कुछ फ्रेंड्स वहाँ के लोकल्स ऑस्ट्रियंस जो है वो इनवाइट किए थे। तो Hmm. वहाँ पे भी एक सुंदर सा पिरामिड था, तो हम वहाँ पे सेशंस ले रहे थे। वो कॉस्मिक पिक्चर को रखा फ्लोर पे, एंड नियरली 20 पीपल थे वहाँ पे। हम सब 2 मिनट देख के, कॉस्मिक पिक्चर को देख के हम ध्यान में बैठ बैठ गए। एंड ध्यान जब खत्म हो गया तो एक कुछ लोग बोले कि वो अपने मास्टर को कॉस्मिक पिक्चर में देखे हैं, दैट दे हैव सीन देयर मास्टर्स इन द कॉस्मिक पिक्चर। एंड कुछ लोग बोले हैं कि उनका हार्ट ओपन हो गया है। एंड कुछ Hmm. लोग बोले हैं कि ये देर आर प्रेजेंस ऑफ हायर डायमेंशन मास्टर्स, और लाइक हायर डायमेंशन बीइंग्स प्रेजेंस आर देयर, तो देर आर वेरियस एक्सपीरियंस। सब कुछ लोग बोलते हैं ये हिरण्य गर्भा है। तो या डिपेंड्स ऑन लाइक दैट मास्टर, जो इट नी नॉट टू बी अ मास्टर, एज पत्री सर से सब हम सब लोग मास्टर्स है। ये है कि कुछ लोग रियलाइज किए हैं कि वो मास्टर्स है, कुछ लोग रियलाइज नहीं किए हैं कि अभी वो मास्टर्स है करके। तो या तो ये कुछ कुछ स्मॉल एक्सपीरियंसेस। ओके मैम। लाइक मैंने कहीं पे ऑनलाइन पे जब आपका सेशन दे रहे थे मैंने सुना था कि इट डिपिक्ट्स ब्रह्मांड, हम्म। कि ये पूरा द ब्रह्मांड यूनिवर्स। है। एंड ब्रह्मांड कैसे होता है ये पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। मतलब आई हर्ड हम्म। फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड्स कि हम्म। ब्रह्मांड का कोर जो है फ्लावर ऑफ लाइफ, हम्म। एंड ईच थिंग ब्रह्मांड में अगर हम लोग एस्ट्रली जाकर देखेंगे तो हम्म। बिल्कुल ऐसा होता है। जी। तो ये क्या सच है मैम? मुझे तो उनका एक्सपीरियंस बताए थे, बट हाँ मुझे आपसे इट्स भी। सो मुझे जो भी कुछ एक्सपीरियंस बोलते हैं, मैं डाउट नहीं करती उसको, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज यस। पॉसिबल। जैसे कि पत्री सर बोलते हैं ना, हम लिमिटेड माइंड से सोचते हैं, कि हम करेक्ट। सोचते हैं क्या मैं ये कर सकती हूँ क्या, लाइक ये सच में है क्या, सच में उनके मास्टर्स दिखे हैं क्या, या सच में ये ब्रह्मांड है क्या। जब हम ये सोचते हैं, सच में सोचते हैं, अगर मैं ध्यान में नहीं होती तो मैं भी यही सोचती। पर जब ये ध्यान में आई हूँ तो मुझे सर ने लाइक ये बताया कि हम अपने आप को लिमिट नहीं करनी चाहिए। यू आर यू आर द स्पेक ऑफ द यूनिवर्स, एंड यू आर यूनिवर्स योरसेल्फ। हम खुद ब्रह्मांड है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम ब्रह्मांड, लाइक, पर वी शुड नॉट गिव पावर टू दैट। वी शुड नॉट गिव पावर टू द कॉस्मिक पिक्चर की यही है, लाइक दिस इज इट, अगर ये है तो काम चलेगा, ये नहीं है तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तो हम दिस कॉस्मिक पिक्चर और जो भी मास्टर्स हमको मिलते हैं लाइफ में, वो हमको इंस्पिरेशन देने के लिए मिलते हैं, कि हम खुद को जानने के लिए, लाइक टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स। वो दे कम इन टू आवर लाइफ एंड टू शो अस, या दिस इज इट। एंड जब जब वो दिखाते हैं कि हम कहाँ पे काम करनी चाहिए, देन वी हैव टू ड्रॉप दैट मास्टर, आई मीन लाइक ड्रॉप दैट मास्टर इन द सेंस, उनको ही पकड़ के ऐसा नहीं रहनी चाहिए, हम खुद का मास्टरी को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। या So, one final question, ma'am.
Yes, nowadays please. like mandala picture becomes like part of meditation. Hmm? Like if सभी को अवेयरनेस उनके अंदर है या जागरूक करना है, तो सब लोग मंडला पिक्चर ड्रा कर रहे हैं. Mm-hmm. तो आपके जर्नी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना था? कि क्योंकि आप ऑलमोस्ट लाइक 12 घंटे से 5 तक आप ये ड्रॉ करते थे ना, तो Mm-hmm. कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेशेंस बहुत एक्सपीरियंस किया, सब्र करना, जैसे कि हम्म. शिरडी साईं बाबा बोलते हैं सब्र, हम्म. पेशेंस, हाँ पेशेंस करके बोलते हैं। तो मैंने वो एक कॉस्मिक पिक्चर की जर्नी में बहुत सारा पेशेंस एक्सपीरियंस किया। तो और रश नहीं करना, पता चला मुझे कि अ, फटाफट नहीं करनी चाहिए, जो भी कंसिस्टेंट होना है, जो चीज पकड़े हो, टाइम ले हम्म. रहा है फिर भी उसको नहीं छोड़नी चाहिए, एंड यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू इट। एंड बहुत आनंद भी महसूस किया, बहुत बहुत जब मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है कि 2020 में मेरी दोस्त की, वेरी क्लोज फ्रेंड की बच्ची हुई है, हम्म. अनन्या है उनकी नाम, उनका नाम। एंड वो जब बचपन, आई मीन वेरी व्हेन शी वाज स्मॉल, रोती थी, तो हम वो कॉस्मिक पिक्चर के पास, उस टाइम फिनिश भी नहीं हुआ था, जब हम लाते थे कॉस्मिक पिक्चर के पास अनन्या को, तो अनन्या शी यूज्ड टू स्टॉप क्राइंग, वो रोना बंद कर देती थी। एंड शी यूज्ड टू जस्ट लुक एट द कॉस्मिक पिक्चर, एंड शी यूज्ड टू गो इनटू द ट्रांस स्टेट। तो वो पूरा शांत हो जाती थी। तो किड्स के ऊपर बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि इट काम्स देम डाउन कंप्लीटली। जैसे कि क्रैंकी जो किड्स होते हैं या फिर गुस्से वाले बच्चे होते हैं, उनको बहुत शांत कर देता है। कलर्स, surely कलर्स डज मैजिक। सो वॉट एवर, Yeah. जैसे कि हम यूनिवर्स में देखते हैं, नेचर में देखते हैं, जो हम एक एक कलर, एक एक, इट हील्स समथिंग इनसाइड अस। तो ये बहुत एक्सपीरियंसेस किया मैंने, ये जब जर्नी में, 5.5 years जर्नी में ये सब एक्सपीरियंस किया है। एंड वेरी हैप्पी कि मैं पत्री सर को दिखा पाई, फिनिश कर पाई। एंड Mhm. एंड सर ने नाम दिया है, इट वाज मेंट Oh, टू बी। that's wonderful, ma'am. Thank you. And the colors also, like आपने कुछ select ही नहीं किया, वो खुद नो, colors selected हो गए हैं. And the selection of colors and everything is like wonderful and magical. Thank you so थैंक्स much, टू ma'am. Thank you. Thank you. तो थैंक्स टू द फ्रेंड्स किसी, यूनिवर्स। या फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना है तो पूछ, प्लीज हैंड रेज कीजिए. मैम क्वेश्चन. आई थिंक पहले, आई थिंक शैल वी डू अ मेडिटेशन एंड देन, एक या मेडिटेशन के बाद आई थिंक इफ समबडी वांट्स टू शेयर, अगर कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस, बेसिकली ओके. देयर शुड बी नो क्वेश्चंस एक्चुअली। जब हम ठीक है. ध्यान करते हैं खुद का आंसर मिल जाता है, ओनली एक्सपीरियंस शेयरिंग, अनुभव शेयरिंग होता है। तो ओके, परफेक्ट। तो मैं क्या करती हूँ, आज कॉस्मिक पिक्चर मेडिटेशन ही करते हैं। मैं ये स्क्रीन शेयर करूंगी कॉस्मिक पिक्चर का, एंड देन व्हाट वी डू इज वी गेज इनटू द कॉस्मिक पिक्चर। हम सब पूरा कॉस्मिक पिक्चर को नहीं देखते हैं, ओनली वी विल लुक इनटू एक एरिया पे जहाँ पे हमको बुला रहा है वो एरिया। इट कैन बी द सेंटर डॉट, or it can be the flower, or it can be just a dot, any dot, जो भी हमको बुला रहा है वो पार्ट को हम देखते हैं। बस we will do it for about 22 minutes, and then उसके बाद हम we will we will come back to experience sharing। 2 minutes हम गेस करते हैं, then I'll play music, and then we will go into Anapanasati meditation। Okay? ओके. ओके. तो मैम 2 मिनट्स Yes, गेजिंग, उसके जी। बाद आंखें बंद कर देना है. आपने आंखें बंद कर देना है, एंड देन ध्यान में बैठना है, ओके. जस्ट बीइंग विद द ब्रेथ, ओके. सहज श्वास के साथ जुड़ना है।
So I hope it's so I hope it is visible. Okay. यस मैम। ओके सो अगर आप जो एरिया आप देख रहे हैं उसको आप जूम भी करके देख सकते हैं इफ यू आर यूजिंग योर मोबाइल जूम करके लाइक यू कैन लुक इनटू दैट एरिया एंड देन गेज इनटू इट बस उसके वो डॉट या फिर ये पैटर्न हो या फिर कलर हो जो भी आपको बुला रहा है कि ध्यान देने के लिए बोल रहा है तो वो एरिया पे आप देखिए जस्ट 2 मिनट्स हम सब हमारे अंदर के जो लॉजिक है लॉजिकल माइंड है उसको स्टॉप कर देते हैं एंड बस हमारे हार्ट से कनेक्ट होके कॉस्मिक पिक्चर को देखते हैं हम अभी आंखें बंद कर लेते हैं we're taking a very comfortable posture सुखस्थिरासन बस 20 मिनट जो भी हमने अभी देखा है द कॉस्मिक पिक्चर वो हम है एवरी पर्सन इज द कॉस्मिक पिक्चर बस हमारे ब्रेथ से कनेक्ट होते हैं सहज श्वास से जुड़ते हैं no thoughts whatsoever just be with your breath your normal natural soft tender tranquil breath
आखिरी 2 मिनट दोस्तों। आखिरी 1 मिनट। Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आपके दोनों हाथों को अपने आईज के ऊपर रखिए दोस्तों। And whenever you are ready, you may remove your hands and open your eyes. So welcome back दोस्तों। So I hope आप सब लोग ध्यान को एंजॉय किए हैं, अपने आप से जुड़ के आपको अच्छा लगा होगा। तो if anybody wants to share your experience, अनुभव बताना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड राइज कर सकते हैं। यस माधवी मैम, कैसा लगा आपको? मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आई कुड फोकस ऑन द येलो डॉट जो फ्लावर ऑफ लाइफ के ऊपर है ना, वन सिंगल डॉट के ऊपर ही फोकस था। मुझे 2 इमेजेस आए और एक था डोर आया था, एक हॉरिजॉन्टल डोर्स, मतलब कई सारे हॉरिजॉन्टल डोर्स थे। उसके बाद आई डोंट नो वो कृष्णा थे या बुद्धा, बट अ स्लीपिंग बॉडी, जैसे हम कृष्णा सोते हैं ना, वो पूरे पर्पल कलर में। एंड आई कुड सी दैट, लाइक आई कुड नॉट फिगर आउट लाइक वो कृष्णा थे या बुद्ध थे, क्योंकि इमेज दोनों की भी सेम थी, मगर वो ये 2 दिखाई दिए थे। बहुत अच्छा था, वाज वेरी डीप। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मास्टर्स ध्यान में से कोई अगर बाहर आए हैं या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। पूनम जी, आप बाहर आई हैं? Yes, she won't come. They are in deep meditation, I think. I क्योंकि can understand. sometimes ना end करने के बाद they'll call me and tell like when it got over. So Can understand. Wonderful. So okay, ma'am. yes, Madhvi ji. If you want to ask or share anything, you can just go ahead. Yeah. मैम आई वांटेड टू आस्क, लाइक आज भी आपने एक लगाया था ना जो स्टेटस में, वो बटरफ्लाई का, जी
तो वो भी ऐसे ही आपने किया था जी, जो? बटरफ्लाई था पहले एंड उसके बाद ये इंट्यूशन आया। बटरफ्लाई क्योंकि मैं, मेरी बहन की डॉटर है, वो शी 4 years नाउ, एंड उसको बटरफ्लाईज बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए बना रही थी। तो एक बटरफ्लाई डालने के बाद देन आइडिया आया कि, इंट्यूशन आया कि पीछे फ्लावर ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो इट्स लाइक अ पोर्टल की, लाइक दैट फ्लावर ऑफ लाइफ इज अ पोर्टल, ये बटरफ्लाई उसके अंदर जा रहा है जैसा। तो या तो इट्स फॉर That was माय actually सिस्टर्स डॉटर। nice. I've taken the picture of it as well. It was very good. तो मैम थैंक यू किसी को सो कुछ? मच मैम, थैंक यू। मैं हाँ, बड़ी मुश्किल से बाहर ध्यान में थी। आई नो, आई नो, आई नो। आपको कुछ एक्सपीरियंस आए पूनम जी? मैम बस डीप डीप ध्यान था, गहरा ध्यान, कुछ आज ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ। या हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ आज। अच्छा, ध्यान बहुत ओके। गहरा। बट सॉरी, मैं आपको बीच में ही जगह दी, कोई बात नहीं क्योंकि मैम। नॉर्मली आप बाहर नहीं आती हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम, पूनम जी। थैंक यू मधुरम थैंक मैम, यू। आप थैंक यू सो मच। थैंक यू। संतोष मैम, आपको कुछ बताना है? आप अनम्यूट कर थैंक लीजिए। यू, थैंक यू कहाँ सो पे हैं? मच। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत डीप मेडिटेशन था, और ये पिक्चर ही बस बार बार आंखों के सामने आ रही थी ऐसे। ब्यूटीफुल, वेरी डीप मेडिटेशन। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। जैसे कि जी, ये पिक्चर हम एक बार देखने के बाद अंदर इम्प्रिंट हो जाता है, तो इट विल हेल्प अस सॉल्व थ्रू। तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। यस। मैम तो किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं मैम। जी, ओके। Okay. थैंक यू Thank वंस you so अगेन माधवी much, जी। ma'am. Like it was my dream come true to meet you. एक अमन जी हैंड रेस किए हैं। जी मैम, बात कीजिए। मास्टर्स नमस्ते। मैम, हम्म, मेरे को 5 मिनट पहले, जैसे 9 o'clock से पहले मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे पैटर्न्स आए, तो मुझे लगा कि आज हतीशा मैम आने वाली हैं, वो एंजल्स के हम्म, बारे में बात करती। तो पैटर्न्स, मगर उनमें कलर नहीं था। थैंक्स टू मैम, जब वो मेडिटेशन उन्होंने करवाना शुरू की मेरे को, मैं उसी समय मेडिटेशन में बैठ गई। और पिक्चर को मैंने सिर्फ एक बार देखा था, जैसे बिगिनिंग में था ना कि मैम के साथ पिक्चर है, तो मैंने कहा कि इसके रिलेटेड ही कुछ होगा, तो मैंने नहीं देखा था। तो जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हुई, तो मेरे को ना वो कलर आने शुरू हो गए मेडिटेशन में, जैसे बहुत अच्छा ग्रीन, पर्पल, इतने अच्छे-अच्छे कलर थे सारी मेडिटेशन में, तो ऐसे लगा कि वो खुद पे खुद फ़ील हो गए हैं कलर। और बाद में जैसे उठने के बाद देखा कि ये पिक्चर में भी बहुत सारे कलर हैं, तो मैंने पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया है वैसे ही। तो ऑल ओवर बहुत अच्छी मेडिटेशन थी, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। थैंक यू अमन जी। थैंक यू अमन जी। वेलकम। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मैम। बाय। एक्चुअली फ्रेंड्स, मधु मैम को मैंने जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था जी, कि मेरा जो एनलाइटमेंट, मतलब ये स्पिरिट आध्यात्म पथ में जब आई थी, प्राणहिता मैम ने 108 दिन का जो एक प्रोग्राम बनाया था, तब ये मैम वहां पे आई थी। और जो पिक्चर जो पीछे है ना, वो तब बना नहीं था, मतलब आधा था, तभी इसके बारे में बात करी। आई वॉज सो अट्रैक्टेड कि ये पिक्चर क्या है। इसके बनने के बाद मुझे जानना था, तो मेरे फ्रेंड्स के घर में मैंने देखा है ये पिक्चर, तो उनके वॉल पे है ये पिक्चर। तो फिर अभी ये हुआ, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि स्टार्ट हुआ, तो फॉर्चुनेटली फिर मैं मैम से बात कर रही हूँ, तो इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू
क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फिर से एक सेशन एटलीस्ट अटेंड करूं। फिर ऐसा वाला सेशंस कभी नहीं हुए थे उसके बाद जब प्राणाहिता मैम उस बार करी थी, तो आई डिड नॉट सी मैम किसी भी सेशंस में। यहाँ पे साउथ इंडिया में कुछ सेशंस हो रहे तो वहां पे नहीं देखा था, तो फिर आज हमारे बीच में मैम हमारे साथ है। इट्स लाइक आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो ब्लेस्ड। एंड और एक अच्छी बात यह है कि इतने साल ध्यान करने के बाद भी इतना हम्बलनेस और इतना जागरूकता से हम लोग को वो एनर्जी उनका प्रेजेंस ही हमको एक अच्छा सा वाइब्स देते हैं कि हम भी कितना शांत हो जाना चाहिए। कि हम इतने स्पीड में रहते हैं ना, तो ऐसे वाले पिक्चर्स ना आप भी ट्राई करिए मास्टर्स, क्योंकि आप भी वो महसूस कर सकते हैं कि हम लोग फास्ट नहीं, कितना स्लो करेंगे अभी उतना एसेंशन होगा हमारा। क्योंकि इतना जागरूकता में रहेंगे ना, तभी हम अपने डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको सॉल्व करने में बहुत ईज होगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लाइक कि मैम की एनर्जी से जुड़ना। और मैम के मेडिटेशन भी अगर कोई करना चाहते हैं, मैम के यूट्यूब चैनल है बीम मेडिटेशन करके, वहाँ भी बहुत सारे कई तरह के मेडिटेशंस होते हैं। तो लाइक हम जैसे बॉल मेडिटेशंस या पिक्चर मेडिटेशंस, बहुत सारे कई ऐसे वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो चैनल भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, मतलब कैसे डिफरेंस ऑफ मेडिटेशन या कोई अलग मास्टर से जहां आप कनेक्ट हो सकते हो। जैसे मैंने इतने लॉन्ग टाइम में कनेक्ट होके अभी भी वो महसूस करती हूँ। तो पता नहीं आप किन से कनेक्ट होते हो, आपके सोल ट्राइब में कौन कौन है, आप भी जान सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माधवी जी, मेडिटेशन हर सेशन में एक ही होता है, आनापानसति। देयर इज नो डिफरेंस इन मेडिटेशंस, बट जो विजडम शेयरिंग होता है हर एक मास्टर का अपने बोलने का तरीका या फिर एक्सप्रेस करने का या वो ज्ञान को शेयर करने का तरीका अलग होता है। तो ये जो बीम सेशंस है हम जो कर रहे हैं 3 साल से ऑनलाइन पे कर रहे हैं, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, तब सर ने ये जो नाम दिया है, पत्री सर ने, जब हम जर्मनी में आए थे तो सर ने ये नाम दिया है। बीम का मतलब है ब्रेथ एनर्जी अवेयरनेस मेडिटेशन। जब हम ब्रेथ से ध्यान ये श्वास से जुड़ते हैं, हम अवेयरनेस में रहते हैं। पहले हमको एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, एंड ऊर्जा आने के बाद हम हर समय अवेयरनेस में रहते हैं। वो है आनापानसति मेडिटेशन। तो यहाँ पे हम आनापानसति मेडिटेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिलीजियसली ये सोचते हैं कि ये बुद्धिज्म से लिंक्ड है, या फिर ऐसा सोचते हैं करके हम सर ने ये नाम दिया है ब्रेथ एनर्जी अवेयरनेस मेडिटेशन। और जब हम इजिप्ट में थे, सर ने ये नाम दिया है BEH मेडिटेशन, दैट मीन्स ब्रेथ एनर्जी हेल्थ मेडिटेशन। जब हम श्वास पे ध्यान करते हैं, एनर्जी आती है, वो एनर्जी से हमारा जो भी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब ठीक हो जाता है, एंड वो मेडिटेशन है। सो दिस इज व्हाट, एंड वी मेक श्योर दैट जो भी सेशंस में every master come and they share only about Anapanasati meditation, and topics will be different. जैसे कि there will be so many different topics. कुछ मास्टर्स आके अष्टावक्र गीता के बारे में बोलते हैं, कुछ मास्टर्स आके उनके गुरु का जो भी ज्ञान वो सीखे हैं उनके बारे में बोलते हैं, but at the end we all do the same Anapanasati meditation there. बट मैम जैसे मैंने आपसे कनेक्ट हुई थी लॉन्ग बैक, तो द सेम वे वी डोंट नो राइट, आप वहां पे किसी से अगर देखे हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जी बिल्कुल, they can experience that also. Yes, everybody is welcome to the Beam family. हम ये नहीं बोलते हैं, see it's like we call ourselves कि हम अपने आप को एक फैमिली बोलते हैं, ये Beam family करके नाम से. So everybody is welcome to watch and learn and to teach. Everybody is a master, and आप ही आइए. Yeah, ma'am. One final question, ma'am. How was your experiences with Patri ji when you were conducting? So like, so many
There are sessions so in many Egypt. experiences. There are so many experiences. क्या, I mean, कहाँ से बोलूं, you know, like 2010 से 2010 सितंबर 17th पहली बार सर इजिप्ट में हमारे घर आए थे। तो दैट वाज अ टाइम वेयर जब जब मेरा लाइफ का कंप्लीट यू टर्न हो गया। जो डर में रहती थी मैं कि पहला ये बात है कि इतने बड़े मास्टर घर पे आ रहे हैं, तो मैं डरती थी कि मैं कुछ गलत ना कर जाऊं, यू नो लाइक। तो मैं सब सोचती थी, पर सर के ऑरा में तो हम कंप्लीट अवेयरनेस में रहते हैं। जैसे कि मैं अपने माँ से कभी खाना बनाना नहीं सीखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मेरा एजुकेशन जो बैचलर्स था वो हैदराबाद में हुआ था, एंड घर से हॉस्टल में रह के तो मैंने पढ़ाई किया था। तो मम्मी से कभी नहीं सीखा है मैंने कुकिंग। पर जब पत्री सर आने लगे हैं इजिप्ट, मैंने कुकिंग उनसे सीखा है कि कैसे खाना बनाना चाहिए। जब खाना पकाना इज एन एनर्जी, यू नो लाइक यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एनर्जी टू इट, लव एंड अवेयरनेस, बहुत सारा एनर्जी चाहिए। एंड वो ऐसे कि हम नॉर्मली सोचते हैं ना, यू नो लाइक आज का ये कर लेते हैं, यू नो लाइक सिंपल सिंपल कर लेते हैं, या फिर ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेनी वुमेन हम यही सोचते हैं कि ये जो रूटीन जैसा सोचते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ रूटीन। एक कला होती है, एक खाना बनाना और सबको वो खाना देना, हमारे फैमिली मेंबर्स को खाना देना। दिस इज सच में एक एनर्जी और एक्सचेंजिंग टू देम। जो भी हम सोचते हैं खाना बनाने के टाइम पे, वही एनर्जी खाने में जाता है, and जो भी खाते हैं वही एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम टेंशन से बनाते हैं या फिर गुस्सा से बनाते हैं, वही एनर्जी खाने में जाता है। और सो दीज एंड ऑल थिंग्स मैं सर से सीखा है, कैसे वो एक एक वेजिटेबल को कैसे कट करना है। एंड ऐसा नहीं सोचना है कि सर के साथ ये हमने अनुभव किया है कि देर इज नो लैक। कभी भी वो खाना का कम नहीं होता था, यू नो लाइक सबको, लाइक 30 लोग हो, 40 लोग हो, 30 लोग हो, 40 लोग हो, सब लोगों को खाना मिलता था। एंड एक वेराइटी नहीं, 3-4 वेराइटीज बनाते थे सर। तो इतने शॉर्ट पीरियड में, लाइक हाउ ही यूज टू डू, कैसे बनाते थे। एंड टीचिंग मेडिटेशन, हाँ, यू नो लाइक कमिटमेंट, सर का कमिटमेंट, जैसे कि लाइक दैट हिज मैसेज इज ही हैज टू गो टू एवरीबडी, एंड वो सबको ध्यान के बारे में बोलना चाहते थे। तो वही सर को देख के, इतना क्लोज से देख के हमको लगा कि अगर ये सर इंडिया में या फिर पूरे दुनिया में इतना ट्रैवल करके, हिज बॉडी गेट्स टायर्ड, उनका पूरा थक जाते हैं, फिर भी ही गेट्स, जब मेडिटेशन कोई इंटरेस्ट दिखाता है, सर एक जन के लिए भी जाते थे, इवन फॉर वन पर्सन। अगर कोई लोग भी, यू नो लाइक वेरी फ्यू पीपल होते थे कुछ कुछ सेशंस में, ये नहीं लगता था कि सर को कम लोग हैं, इसके लिए अलग अलग सा, यू नो लाइक कम कम बोलना है, जल्दी खत्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था सर से। तो ये मैंने सीखा है सर से। एक जन हो या फिर 100 जन हो, 1000 जन हो, द वे यू टेल टू 2000 पीपल और मेनी पीपल, यू हैव टू टेल वही उसी तरह। एक जन को भी उतना ही इंटरेस्ट से बोलना है, उतना ही अटेंशन देना है। एंड सर से और एक बात सीखी है कि कैसा सुनना है। सुनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर समय बात करते ही रहते हैं। व्हाट हम क्या प्रूव करना चाहते हैं दुनिया को, इतना बात करते कर करके। नहीं, एक्चुअली वी हैव टू कम करनी चाहिए बातों को और सबका सुननी चाहिए। अ, एक बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सर का जो ईयर है, ये जो गुफा है, यू नो लाइक वो गुफा का, द केव, वो गुफा का देयर इज नो एंडिंग, वो पता नहीं वो अंदर कितना है। तो दैट मीन्स इट्स सो डीप। सर बोलते हैं, श्रवण, डीप लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई आके आपको बोलते हैं कुछ कुछ बारे में बोलते हैं, तो यू हैव टू लेंड योर ईयर्स
कंप्लीट अटेंशन पे करना है वो जो बात कर रहे हैं। तो मैंने वो भी सीखा है सर से, एंड सर से ये सीखा है कि अनलिमिटेड कैसे होना है, लिमिटलेसनेस कैसे एक्सपीरियंस करना है। एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब हम बोस्निया में गए थे 2018 में, प्रदीप विजय करके एक मास्टर वहाँ पे बोस्निया में एक कॉन्फ्रेंस किए थे, एंड पत्री सर भी आए थे एंड बहुत सारे मास्टर्स आए थे। तो वो कॉन्फ्रेंस में प्रदीप ने मुझे पूछा कि मधु क्या आप खाना बना सकते हो। मुझे पता नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं करके। जब वहां पे जाके बोस्निया, यहाँ पे यूरोप, जहाँ पे हम जर्मनी से एक 4 घंटे का फ्लाइट है यहाँ से, वो बोस्निया करके बहुत नजदीक है। तो वो वहां पे उन्होंने पूछा कि आप खाना बनाना पसंद करते हैं क्या, तो मैंने हाँ बोल दिया। जब मैं वहां पे गई, मैं और राम वहां पे गए, तो पता चला कि वहां पे 120 पीपल केम, 120 लोग आए, पूरे दुनिया भर से लोग आए हैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तब तक मैं 30 पीपल, मैक्सिमम 40 पीपल को इजीली खाना बना सकती थी। पर वो 120 पीपल का नंबर वो सुन के मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी कि या नहीं, क्योंकि सर बोलते हैं ना, फूड इज एनर्जी। एंड वैसे कॉन्फ्रेंसेस पे वो ओनली ध्यानी शुड कुक, नॉट लाइक एनीबडी, लाइक सर बोलते हैं जब हम ध्यान करते हैं हमारा कर्म बहुत क्लियर कर रहे हैं। तो टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो हाथ हम कुक करते हैं ना, हाथ बोले तो नॉट लिटरली हाथ, बट कर्म का हाथ जो बोलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो हम तो वो मैंने सुना है सर से। एंड उस समय मैं जाके पूछा है सर से, सर 120 पीपल है, तो क्या मैं कर सकती हूँ क्या, लाइक हाउ कैन आई डू इट। देन सर ने बोला, लाइक डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, अपने आप को कभी लिमिट मत करो कि आप इतने लोग को लिए बना सकते हैं, या फिर लाइक मैं नहीं बना सकती हूँ, ऐसा मत सोचिए। देन क्योंकि हम जब ऐसा सोचते हैं, हम अपने आप को एक बॉक्स में डाल रहे हैं। वी आर पुटिंग आवर सेल्फ इन अ बॉक्स एंड थिंकिंग दैट ये मेरी दुनिया है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती हूँ, या फिर इट इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो अदर वे। तो जब मैं सर का ये लिमिटलेसनेस के बारे में सर एक सिंपल लाइन बोले हैं, तो मैं वो इंस्पिरेशन लेके मैं जाके, एक ही लेडी थी हेल्प के लिए, वो आई थिंक 4 डेज का कॉन्फ्रेंस था। 4 डेज में लंच और डिनर बनाना था मुझे, एंड दो दो वैरायटी बना रही थी मैं, एंड इतना इजीली हो रहा था काम कि देर इज नो प्रेशर एट ऑल। क्योंकि जब हम प्रेशर रहते हैं तभी बहुत डिफिकल्ट लगता है, लाइक टू फिनिश द थिंग्स। जब हम एक्सेप्ट करके मैं ये कर सकती हूँ करके, हम जब वो एनर्जी से करते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है जो भी काम, क्योंकि पूरा ध्यान अवेयरनेस से एंड पूरा प्यार से जब अब हम को जो भी काम करते हैं, देन इट विल बी सो इजी। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो 4 डेज की लिमिटलेसनेस क्या होती है। अभी कोई आके मुझे बोले कि इतने लोग को लिए ये करोगे करोगे क्या, तो मैं हाँ, लाइक कुछ भी, एवरीथिंग, से यस टू एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन, और व्हेन इट कम्स टू ये चीजों के लिए, लाइक ध्यान प्रचार के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, या फिर कुछ भी ये इस रिलेटेड चीजों के लिए, अगर कोई आके आपसे पूछे, से ऑलवेज यस। दिस इज ये मैंने पत्री सर से सीखा है। और एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने सर से सीखा, अ, हम है ना, लाइक नॉर्मली हम ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ मिसकैरेज क्यों हुआ है, या फिर मेरा क्यों एक्सीडेंट हुआ है, या फिर मैं क्यों एग्जाम में फेल हुई हूँ, तो ऐसा सब हम सोचते हैं ना। तो दिस इज सर ने हमें ये सिखाया कि वाई नॉट एटीट्यूड। वाई नॉट बोले तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों फेल नहीं हो सकती मैं, क्यों एक्सीडेंट नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, क्यों मिसकैरेज नहीं होनी चाहिए। तो हर एक जो भी इंसिडेंट हो रहा है हमारे लाइफ में, एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो आंख नहीं है हम वो कारण को देखने के लिए। जब हम वो आंख हमको आ जाती है, दैट मीन्स दैट इनर आई,
जब हम वो आई से जब हम देखते हैं तब हमको बड़ा पिक्चर समझ में आता है। वो एक्सीडेंट होना था, वो मिसकैरेज होना था, तो कुछ क्लियर हो रहा है। एंड वहां से यू आर ग्रोइंग। ऐसा ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है या फिर ये तुम्हारा पनिशमेंट है। देयर इज नो पनिशमेंट एट ऑल। तो ये सब सर से सीखा है। एंड द लास्ट थिंग, बिकॉज बहुत सारे लेसन सर से जो मैंने सीखा है, बट दिस इज द लास्ट थिंग अभी के लिए। तो जैसे कि ईगो, हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल पीपल का ईगो नहीं होता है, यू नो, लाइक नो, दिखता नहीं है पर होता है ईगो। लाइक दिखता नहीं है, होता है। पर द रियल मास्टर इज अ वन कि वो पहचाननी चाहिए कि ये मैं ईगो से काम कर रही हूँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए। ये मैं एक वंडरफुल मास्टर, वेन डायर करके एक मास्टर है, अमेरिका में थे। तो उनसे मैंने ये वर्ड सुना है, ईगो, EGO है ना उसका स्पेलिंग, एडजिंग गॉड आउट। जो भी हमारे अंदर का जो भगवान होते हैं उनको ऐसा, यू नो, लाइक टू पुट दैट गॉड अवे, वो ईगो है। जब भगवान जो होते हैं, हमारे अंदर के भगवान होते हैं या फिर भगवान होते हैं इन जनरल, दे दे डोंट वर्क विथ ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी प्योर। जो हम ईगो को, जब ईगो से काम करते हैं, जो हमारे अंदर के भगवान को यू नो लाइक सप्रेस करके या फिर लीविंग दैट गॉड फ्रॉम फ्रॉम आवरसेल्व्स, देन हम वहां से काम करते हैं। तो वी शुड नॉट डू लाइक दैट। तो ये 2019 में हुआ था, एक इवेंट हुआ था इजिप्ट में। तो सर आए थे। तो ऐसे ही लाइक एक सर ने बोला है कि नॉट सर ने, एक फ्रेंड आया था वो इवेंट अटेंड करने के लिए। एंड वो फ्रेंड को पता चला कि मैं सिंगिंग बोल्स प्ले करती हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ। तो वो सर के पास जाके बोला, सर मधु बहुत अच्छा सिंगिंग बोल्स प्ले करती है, तो क्या हम सब ध्यान कर सकते हैं क्या सिंगिंग बोल्स के साथ? तो सर सेड हाँ सर, कभी नहीं, ना नहीं बोलते हैं। तो हाँ, कॉल एवरीबडी टू माय रूम। सब इंडिया से जो भी मास्टर्स आए हैं सबको रूम पे बुलाओ, तो हम यहीं पे ध्यान करते हैं। तो सब लोग आए, मैं भी गई। तो पूरा बैग लेके, सिंगिंग बोल्स का बैग लेके मैं गई वहां पे। एंड सर के बगल पे बैठी, और मैं वेट कर रही थी कि सब सर पूछेंगे कि प्ले करो करके। सर नहीं पूछे। सर वाज आस्किंग, सबसे पूछ रहे थे कि उनका अनुभव कैसा था, इजिप्ट का जर्नी कैसा था, पिरामिड्स में ध्यान करने का अनुभव कैसा था। तो ये सब अनुभव पूछ रहे थे, पर मुझे नहीं पूछ रहे थे कि आप प्ले करो, हम सब ध्यान में बैठे हैं। सर ने नहीं बोला। तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, क्यों ये रिजेक्शन, क्यों मैं क्यों सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा मैं सोच रही थी। तो देन उनका बस वेट कर रहा था कि वो लोग एयरपोर्ट जाना था। तो सर अच्छा सब लोग अभी आके बंद कर दो बोल दिए। अब मैं सोचा सर बोलेंगे अभी प्ले करो मधु करके बोलेंगे करके मैंने सोचा। देन सर डिड नॉट से दैट, सर स्टार्टेड सिंगिंग। सर गाना गाने लगे हैं, यू नो लाइक अ मेडिटेशन का सॉन्ग्स, वो गाना हाँ गाने लगे हैं। तो मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। देन सब लोग ओके ओके आपका टाइम हो गया है, आप सब लोग जाओ बस में बैठो, आपका पूरा बैग्स ले लो, बस में बैठो करके बोले सर। तो मैं बहुत हर्ट हुई थी। एंड मैं चुप थी, मैंने कुछ बोला, पर वो एविडेंट था, वो मास्टर को सब पता चल जाता है ना, और वो भी ग्रैंड मास्टर है पत्री सर। तो उनको पता चल गया कि मेरा अंदर बहुत वो टर्मोइल चल रहा है करके। देन पर द रियल आर्ट इज कि हम कितना टाइम वो उससे उसमें रहते हैं। यू नो लाइक अ मास्टर शुड रिकॉग्नाइज, हम अ, जाननी चाहिए कि हम ये कहाँ से हम काम कर रहे हैं। यू नो लाइक हम ईगो को हम यू नो लाइक प्रायोरिटाइज किए हैं, कि हमारे अंदर का ईगो को हमने जगाया है। तो दिस इज नॉट राइट। जो भी सर किए हैं कुछ कारण से ही किए हैं। तो इट डिड नॉट टेक, वो उतना समय नहीं लगा कि वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए।
जो वो हर्ट सिचुएशन था, वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए बहुत कम टाइम पे बाहर आ गई, मे बी 30-40 मिनट्स में बाहर आ गई। तो मुझे समझ में आ गया था, लाइक नहीं नहीं नहीं, ये इसको पावर नहीं देनी चाहिए, तो दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा आ जाता है, पर हमको उतना एनर्जी नहीं देनी चाहिए वो चीज को, वो इमोशंस को, क्योंकि अगर वो इमोशन को हम जब पावर देते हैं, पूरा हमारे जिंदगी को वो रूल करते हैं। तो मैंने नहीं बोला, लाइक नो नो। देन सर बैठे थे एंड मैं सर के पास बैठ के सर से बोला, सर पत्री सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा कंफर्ट जोन को ब्रेक किया। तब तक सर मेरे से ऑल थ्रू बहुत हाँ, फॉर एवरीथिंग ही वाज सेइंग यस। पर इस बार सर यस बोल के भी ना किए हैं, लाइक मेरे को ये म्यूजिक प्ले करने का ही डिड नॉट अलाउ मी। तो मैंने बोला, सर थैंक यू सो मच कि आप मेरे कंफर्ट जोन ब्रेक किए हैं। देन सर ने एक ब्यूटीफुल लाइन बोला है। ही सेड, आई विल टेल इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ और बाद में बोलती हूँ। ही सेड, मधु, आई डिड नॉट ब्रेक योर कंफर्ट जोन, आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन। मैंने आपका कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया है, मैं ये ये सिखाना, और ये आई वांट टू टेल यू कि हर समय कुछ भी सिचुएशन हो हमारे जिंदगी में, हम कंफर्टेबल रहनी चाहिए। अगर दुख हो, कंफर्टेबल रहनी चाहिए, सुख हो, कंफर्टेबल रहनी चाहिए। जैसे कि बुद्धा बोलते हैं ना, मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, लाइक डोंट बी टू हाई, डोंट बी टू लो, ऑलवेज बी न्यूट्रल, always be balanced, always be grounded, like इतना भी ऊपर नहीं जाना है, इतना भी नीचे नहीं जाना है, इट्स ऑलवेज न्यूट्रल। तो जब मैं ये मैसेज सुना है, देन आई अंडरस्टूड, अच्छा इसीलिए वो ये इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि सर मुझे वो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि लाइक हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रहना, इट इज नॉट इजी। ये इजी नहीं है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना इजी नहीं है, पर पर हो सकता है एक्चुअली। जब हम ध्यान में इतना एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस भी आ जाता है कि हमारे सामने कुछ सिचुएशन होता है जो हमको पसंद नहीं है, या फिर हमको दुख दे रहा है वो सिचुएशन, इमीडिएटली वो सर का वर्ड्स याद याद आ जाते हैं। मधु, आई डिड नॉट ब्रेक योर कंफर्ट जोन, आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन को एक ही तरह देखो। जब हम हर सिचुएशन को एक ही तरह देखने लगते हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है। जब हम एक सिचुएशन को प्रायोरिटाइज करके एक सिचुएशन को नीचा नीचा दिखाते हैं, तो हम कभी नहीं सीख सकते। ऑलवेज ऑलवेज देयर इज अ ग्रेटर लर्निंग, एंड मिडिल पाथ इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। दुख हो या सुख हो, एक्सेप्ट करना है एंड बी न्यूट्रल रहना है। तो दिस इज व्हाट, सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू आस्किंग, माधवी। मैम। वन क्वेश्चन ऑल्सो यस। कि शायद आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि आप यू हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस विद पत्री जी, माइट बी आपको वो आंसर पता होगा कि जैसे हम लोग एक घर में एक पर्सन इज अ मेडिटेटर, इवन नाउ ऑल्सो, लाइक इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस एक घर में एक ही मेडिटेटर होते हैं और बाकी के फैमिली मेंबर्स मेडिटेटर नहीं होते हैं। तो हाउ टू कन्विंस देम, और एटलीस्ट उनसे रेसिस्टेंस नहीं हो एंड स्मूथली हमारा काम चलते जाए, ऐसे करने के लिए कभी पत्री जी ने इसका जवाब दिया है? आई थिंक सर ने नहीं दिया है, पर मुझे पता है, लाइक हाँ। वी शुड नेवर कन्विंस एनीबडी। हम हम यहाँ पे किसी को ये प्रूव नहीं करना है कि लाइक हम जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट, वी आर ऑल वन एंड द सेम, हम सब एक ही है, पर हम अलग अलग लाइफ पर्पस चूज करके आए हैं। मुझे वो मिसकैरेज होना था, तो इसीलिए मैं ध्यान पे आई। किसी लोग, माय फादर इन लॉ, वो फिट्स थे, वो ध्यान पे आए। किसी लोग बिना कारण आ जाते हैं। तो हमको यही करना है कि हमारा एनर्जी बढ़ानी चाहिए। अगर हमारे घर वाले नहीं सुन रहे, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देनी चाहिए कि हाँ, हम सब पूरे दुनिया को जीत लिए पर घर पे नहीं जीते हैं।
लाइक ऐसा होता है ना, लाइक एवरीबडी आई कैन एबल टू शेयर, मैं सबके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, सबको ज्ञान प्रचार कर रही हूँ, पर आई एम नॉट एबल टू कन्विंस माई ओन फैमिली। मैं खुद की फैमिली को कन्विंस नहीं कर रही हूँ कि, तो यही है कि कन्विंस किसी को नहीं करना है, हम बस शेयर करना है। वॉट एवर हमारा एक्सपीरियंस है, हम वो अनुभव को शेयर करना है। एंड जो वो करे या ना करे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। अगर अब नहीं कर रहे तो फ्यूचर में करेंगे, नहीं तो फ्यूचर लाइफ में करेंगे। देयर इज नो रश, राइट? हम रश, वी शुड नेवर रश। एंड अगर वो हमारे लाइफ में है, दैट मीन्स दे आर गिविंग अस लॉट ऑफ चैलेंजेस, कि हम बहुत सारे सीखे उनसे। ये नहीं है कि वो लोग ज्ञान कर रहे हैं कि इसका मतलब नहीं है कि हम वो मास्टर्स नहीं है, वो भी मास्टर्स है, लाइक दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज। एंड वो हम कंपैशन एक्सपीरियंस करना है, हमारे हार्ट को इतना ओपन करनी चाहिए कि जो भी वो लोग हमारे बारे में बोले, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइक क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, लाइक व्हाई यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, लाइक ऐसा बोलते हैं ना, तो हम ये सब बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पर हमारा एनर्जी बढ़ानी चाहिए। एंड वी शुड बी अ लिविंग एग्जाम्पल। हम एक लिविंग एग्जाम्पल बननी चाहिए। जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, सब एक ही होनी चाहिए। अगर हम बात करते कुछ है और करते कुछ है और सोचते कुछ है, देन like our family is the closest ones, so they know, they are seeing us very closely. तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्स। हम हमारे ऊपर बहुत काम करनी चाहिए, कि फोर्स नहीं करनी चाहिए कि आप ध्यान पे आओ, बच्चों को नहीं फोर्स करनी चाहिए, ध्यान करो। देन वी आर चेंज्ड, they automatically will change, surely it will change, because जब मैं अपने आप के ऊपर बहुत काम किया, and when I started practicing meditation, वो जहां पे भी जाती हूँ, इवन फैमिली गैदरिंग्स पे, तो इट्स नेचुरल दैट दे विल कम। वो आके पूछते हैं आप क्या करते हैं, लाइक व्हाई यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, व्हाई यू आर ऑलवेज हैप्पी, वी कैन सी दैट इन यू। एंड तब हमको ये ज्ञान देना है कि सी, यस, व्हेनेवर, जब मैंने ये ध्यान स्टार्ट किया है, देन देयर इज अ चेंज दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। तब हमको बोलनी चाहिए, या तो नेवर कन्विंस योर फैमिली, you never Yeah. never we can. Thank you so much, ma'am. It was like wonderful experiences. Thank you so much. Okay, अमन जी, आपने हैंड रेस किया, फिर अगर आपको स्टिल क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं मैम, एक्सपीरियंस था वो मेडिटेशन में। क्या हुआ था कि सहस्त्रार के नीचे, जैसे सहस्त्रार पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसके बाद थर्ड आई के पीछे और सर के पीछे, सेंटर में ईयर्स के पास इतना शार्प ऐसे था, कुछ पेन बहुत ज्यादा। और मेडिटेशन के खत्म होने के बाद ही चला गया। तो ऐसा पेन, मतलब कि पेन जैसे कोई बिजली नहीं, मतलब कि कान के पीछे से निकल जा रही हो, ऐसे कुछ था, कुछ ऐसा पेन था। तो यही होगा कि थर्ड आई को Good, कोई कुछ होगा, तो मैंने मैम से पूछ लेती हूँ good. कि क्या था इतना सारा प्रेशर। आई डोंट नो। मुझे पता नहीं है अमन जी, क्योंकि ये आपका अनुभव है, दिस इज योर ओन एक्सपीरियंस। एंड टाइम ही पता चलेगा, टाइम से पता चलेगा कि आपको ये अनुभव क्यों हुआ है। जो हम ध्यान में अनुभव करते हैं, या फिर हम जब नींद में अनुभव करते हैं, या ड्रीम से अनुभव करते हैं, तो ये माइंड से उसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। सर बोलते हैं द थ्री थिंग्स हम एनालाइज नहीं करनी चाहिए, ये क्यों हुआ है। तो ये तीन तीन चीजें हैं। एक, ध्यान का अनुभव, मेरे से क्यों मेरा बॉडी में इतना दर्द हो रहा है, या फिर ये मेरे थर्ड आई के पास क्या हो रहा है, फिर लाइक मैं ये कलर्स देखी हूँ, इसका मतलब क्या है। तो हम एनालाइज नहीं करनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज ड्रीम्स में, जब हम सोते हैं, ड्रीम्स आते हैं ना, उसको बिल्कुल एनालाइज नहीं करनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज लाइफ सिचुएशंस, जो हमारे लाइफ के सिचुएशंस होते हैं, तो मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, लाइक एनालाइज माइंड से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तीन चीजें हमारे माइंड से बाहर है।
तो टू पुट दैट विद, टू अंडरस्टैंड इट विद द माइंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट. जो भी अनुभव आया है आपको, इट इज वंडरफुल. अगर अनुभव हाँ, कुछ भी नहीं आया, एंड इफ यू आर जस्ट फीलिंग हैप्पी, जैसे कि हमारे पूनम मैम ने भी बताया था, that she went into that deep state but she didn't see or feel anything. That is great अनुभव. So everybody, सब जो भी उनका अनुभव होता है, कुछ लोग रोते हैं, क्यों रोई हूं मैं, तो उसका उनको ही पता चलेगा कि क्यों रोए हैं, लाइक उनमें ही यस मैम, आंसर है. एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड दैट टू कोई और आपके अनुभव को एनालाइज करना, इट इज वेरी ज्यादा डिफिकल्ट. मुश्किल या तो मैम एंड मैंने यही, आपने मेरे जो 3 क्वेश्चन थे ना, उनका आंसर आज दे दिया, क्योंकि ये काफी समय से हो रहा था कि मेरे को मेडिटेशन में जैसे कुछ दिखा है ना, तो ड्रीम में वही, मतलब कि वही चीज 2 महीने बाद ड्रीम में आ रही है, और वो फिल्म की तरह कुछ और बन के आ रही है, और वो मुझे पकड़ा भी रही है, और मैं उसे ढूंढती फिर रही हूँ कि इसे किसको दूं. तो ऐसा कुछ, मतलब कि आंसर खुद पे खुद आते हैं. और थैंक यू सो मच, वो मास्टर्स आप भी हैं जो मेरा मैसेज, वो लाइफ सिचुएशंस, ड्रीम्स, सब कुछ कनेक्ट कर दिया. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. थैंक यू. अगर मैंने शेयर किया तो मुझे इतना आंसर पता चल गया कि सब एक ही है कनेक्शन. यस, जो भी है यस. खुद से ही आंसर आते हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. थैंक यू एंड मैम. ये नहीं, बस हमारा अनुभव शेयर करना है, और पूछना नहीं है कि ये मेरे से क्यों हुआ है. लाइक अनुभव शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक सर बोलते हैं, सज्जन सांगत्य बोले तो लाइक अनुभव शेयर करना है. लाइक तो जो भी हो, स्मॉल अनुभव हो या बड़ा अनुभव हो, तो शेयर करनी चाहिए. एंड बहुत अच्छा लगा कि आपका अनुभव सुन के, कि आप ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. हिंदी बहुत अच्छी है मैम. डोंट होल्ड एनी डाउट ऑन दैट, बिकॉज बहुत अच्छी है. एंड कीप कमिंग टू आवर सेशंस, whenever you have time. And thank you so much, and lots of gratitude for the थैंक यू. session. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू. जुड़े रहने के लिए आपको भी आभार प्रकट करती हूँ. और कल इसी समय फिर मिलेंगे. तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद. थैंक यू.